नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संतानी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मैनचेस्टर में ब्लास्ट, 30 फीट दूर जा गिरे लोग। आईएस ने सोशल मीडिया पर मनाया जश्न। भरतपुर में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह का बेबाक बयान। कहा, कांग्रेस सीएम का चेहरा तय करे, नहीं तो सत्ता में वापसी का छोड़े सपना। अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर लगाया सवालिया निशान। भीलवाड़ा के जूनावास में विद्युत पोल में दौड़ा करंट, 6 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। सूचना के बाद भी विभाग की नहीं खुली थी नींद, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। धौलपुर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवती को बंधक बनाकर किया था सामूहिक दुष्कर्म, कई महीनों से चल रहे थे फरार। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी के प्रयास लाए रंग। नागौर की मीरा नगरी मेड़ता को हेरिटेज सर्किट में किया शामिल, लोगों में खुशी का माहौल। मैनचेस्टर शहर में आतंकी हमले में 22 लोगों की मौत हो गई, वहीं 59 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हमला उस वक्त हुआ जब यहां के मैनचेस्टर एरेना में अमेरिकी सिंगर अरियाना ग्रांडे का कॉन्सर्ट खत्म हो गया था। हमले के बाद स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई, लोग एग्जिट गेट की तरफ भागने लगे। वहीं स्टेडियम के बाहर अपने बच्चों का इंतजार कर रहे पेरेंट्स और दूसरे लोगों ने अपनों को खोजने के लिए सोशल मीडिया पर मदद मांगी। एक शख्स ने बताया कि मैं ब्लास्ट में करीब 30 फीट दूर जाकर गिरा। इस्लामिक स्टेट के सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर जश्न मनाया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रदेश में विशेषकर सीमावर्ती जिलों में केबल टीवी एक्ट के तहत प्रभारी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे आपत्तिजनक सामग्री एवं चैनल्स का प्रसारण नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को इस काम का जिम्मा सौंपे, ताकि केबल टीवी एक्ट के अंतर्गत बनाई गई जिला स्तरीय समितियां सजगता एवं सक्रियता से काम करें। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित जिला कलेक्टरों की निगरानी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सामंजस्य से केबल टीवी कनेक्टर की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। नायडू मंगलवार को जयपुर में डीएवीपी की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं। वेंकैया ने कहा कि दूरदर्शन के प्रसारण की गुणवत्ता सुधारने के लिए डिजिटल हाई पावर ट्रांसमिशन की शुरुआत की जाएगी, जिससे विभिन्न डीडी चैनल्स को मोबाइल पर भी आसानी से देखा जा सकेगा। प्रदेश में अभी चल रहे 26 निजी एफएम चैनलों के अलावा 18 शहरों में और 36 और निजी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू एवं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के मासिक ई प्रकाशन ई मरुगंधा का विमोचन भी किया। साल क्यों आना, तो इसलिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अनुभव को ध्यान में रखकर मैंने जो बचा हुआ 3 साल के लिए हमने कहा एकदम आप एक ही किस्ते में 3 years एनुअल प्लान, एक्शन प्लान आपका सभी शहर है वो शहर के लिए बना के दे दीजिए। भेजा, उसको भी हमने अप्रूवल दे दिया है। दिस इज ए न्यू एक्सपेरिमेंट व्हिच इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। प्रधानमंत्री ने बजट का भी थोड़ा प्रीपोन करने का प्रयास किया, उसका कोई तिथि, कोई मुहूर्त नहीं तो कोई और विश्वास ऐसा नहीं है। वर्किंग सीजन बढ़ना चाहिए। नॉर्मली बजट हम अप्रैल में अप्रूव करते हैं, उसके बाद में रिलीज वगैरह होने में समय लगेगा। फिर जून महीने से मानसून शुरू होगा, बारिश शुरू होगा, फिर दिसंबर तक कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम प्रीपोन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दिशा में ये नया इनिशिएटिव है। पहले ही हम 3 साल के लिए
हम पूरा स्कीम अप्रूव किए तो प्रदेश सरकार को सुविधा होगा, सही समय पे टेंडर्स बुला के फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो आसान से ये काम अमल करने में पर्यवेक्षण भी करना आसान होगा और शीघ्र गति से अमल होगा। भरतपुर में वरिष्ठ प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं कुम्हेर डीग से कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने अपना बयान देकर एक बार फिर कांग्रेस में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आने का सपना देख रही है, लेकिन जब तक राजस्थान में पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा जनता के सामने घोषित नहीं करती है, तब तक पार्टी को सत्ता में आने का सपना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि पार्टी के नेता सिर्फ बैठक करने पर ध्यान देते हैं, जो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अंधेरे में तीर चलाने से पार्टी को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सोचना है उसको आपके सामने रख रहा हूँ। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, लेकिन आज माहौल राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में है आज की तारीख। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, किसी एक चेहरे, नेताओं की कमी नहीं है, अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है, युवा नेताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है। कमी यह है कि आज की तारीख में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और उसमें क्या होता है, केवल रिपीटिशन। जनता में जाकर हमको एक चेहरा तो देना पड़ेगा। जब पंजाब में हम चेहरा दे सकते हैं तो राजस्थान में चेहरा देने में क्या दिक्कत है? नेताओं का तो कोई अभाव है नहीं। आज आप देखिए, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, माननीय गुलाब कोठारी जी साहब ने जो एडिटोरियल दिया है वो सब चीज को स्पष्ट करता है और उससे हमें सीख लेनी चाहिए। आज कार्यकर्ता भटक रहे हैं। जो स्थिति साल भर पहले थी, मेरा मानना है उसमें कांग्रेस की जो प्रति लोगों का भाव बढ़ रहा था वो अब स्थिर होता जा रहा है और बल्कि हो सकता है कम भी होता जा रहा हो, जो मैं रोज देखता हूँ गाँव में, क्योंकि हम लोग चेहरा नहीं दे पाते। मेरा हाईकमान से आपके द्वारा एक ही अपील है कि चेहरा जब तक नहीं होगा, जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं। प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय में मंगलवार को शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने जनसुनवाई की। इस दौरान देवनानी ने कहा कि सुनवाई में कुछ तबादलों को लेकर तो कुछ निजी समस्याओं को लेकर लोग आए। बातचीत के दौरान देवनानी ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जल्द आपको देखने को मिलेंगे। जिलेवार लगे बीओ को जल्द ही लैपटॉप दिए जाएंगे, जिससे कार्यशैली में सुधार होगा। प्रदेश सरकार 6,800 पंचायतों में नियुक्तियां दे चुकी है। शेष रही इसी माह के अंत में शुरू कर नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में रात 8 बजे बाद भी शिक्षक मंथन कर रहे थे। शिक्षकों का डीए भी 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। अवश्य शिविर से फायदा मिलेगा। जहां पर शिकायतें मिल रही हैं वहां सुधार किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा की बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर देवनानी ने कहा है कि ये विषय केंद्रीय और प्रदेश स्तर के संगठन का मामला है, वह ही तय करेंगे। कुछ तो तबादलों से जुड़ी हुई है, कुछ स्कूल क्रमोन्नति के मुद्दे हैं और कुछ किसी की व्यक्तिगत समस्या है शिक्षा से जुड़ी हुई। इस तरह के कुछ प्रकरण आए हैं। निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करके जो भी नियमों के तहत राहत दिया सकते हैं, निश्चित रूप से हम इसको देंगे। और अभी कुछ पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों को लेकर के भी समस्या आई है। मैंने भी आज समीक्षा की है, लेकिन अब मुझे खुशी है कि पंचायत सहायकों की नियुक्तियां हो गई हैं और इसके आधार पे जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा जिसमें हमने पीओ बनाए थे, उन पीओ के भी हाथ मजबूत होंगे और मॉनिटरिंग भी होगी और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक काम किया जा रहा है। ऐसे में जहां पर भी परिवर्तन की जरूरत है वहां पर परिवर्तन किया जा रहा है। इससे कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने पीसीसी कार्यालय में यह भी कहा कि 15 महीने बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में जिलेवार पार्टी के सभी पदों को भरे जाने का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि सरकार जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कह रही है, लेकिन जब पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं ही लोगों को नहीं दे पा रही है तो ऐसे में सरकार किस प्रकार का विकास कर रही है।
अपराध को लेकर भी प्रदेश के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। मुलाकातें नए महासचिव जो बने हैं वो जिले के तमाम नेताओं से संवाद कर एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और अब चुनाव का समय सिर्फ 15 महीने का रहा है, तो हर जिला ब्लॉक में हमारा संगठन, हमारे विभाग, हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे प्रकोष्ठ, हमारे पदाधिकारी सब मिलजुल कर काम करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कब करें, कैसे करें, और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय सोच है उसको राजस्थान के हर ब्लॉक बूथ तक हम लोग कैसे लेकर जाएं, इस पे अनेक लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं। हम लोगों से संवाद कर एक रूपरेखा तैयार करने का काम कर रहे हैं। जयपुर में 3 करोड़ 48 लाख की गबन की राशि वसूलने के लिए बैंक की पूर्व अध्यक्षा फिरोजा बानो के खिलाफ राजस्थान सहकारी सोसाइटी की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश जारी किया गया है। राज्य लक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर के संबंध में विभाग तथा विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्षा द्वारा अवैध चुनाव कराने, बैंक में अवैध गतिविधियां संचालित करने और अनियमितता किए जाने को लेकर मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है। दस्तावेज जितने भी इन्होंने 20 साल के अंदर जितने भी घोटाले किए, फर्जी पट्टों पे लोन दिए, फर्जी एजीएम की है, और इन्होंने फर्जी जो डमी एम्प्लॉई होते हैं, जो एम्प्लॉई नहीं है उनके नाम से पैसा उठाया है, ठीक है ना, और इन्होंने अपने नाम से पैसा उठाया और बैंक के लॉस में होते हुए जो इन्होंने टूर किए हैं, और इन्होंने जो फर्जी भत्ते उठाए हैं, और इन्होंने ऐसे बिल उठाए हैं जो क्वाटेशन पर है, यानी बिल नहीं है, क्वाटेशन है। तो 18/4 को राजस्थान सरकार सहकारी विभाग ने 3 करोड़ 48 लाख के में सरचार्ज ब्याज के राशि के लिए मुझे अधिकृत किया है कि अगर हो सके तो आप इनकी कुर्की भी करो मकानों की, लेकिन वो कार्रवाई मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा, चूंकि वो अपने अल्पसंख्यक होने का फायदा उठाती है, और चूंकि वो आज की तारीख में ऑल इंडिया हज कमेटी की मेंबर है, वहाँ से सब पे दबाव डालती है पॉलिटिकल कि एक आदमी को आप अगर अरेस्ट नहीं कर सकते तो पुलिस निकम्मी है। कोटा के कनवास थाना इलाके में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के मामले में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित करीब 5 घायलों का अस्पताल में अभी भी उपचार जारी है। घटना कनवास थाना क्षेत्र में 20 मई की है। खोदिया खेड़ी निवासी सीताराम ने बताया कि उनके और गांव के कुछ लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले को लेकर उनके भतीजे सहित 3 लोगों पर गांव के ही कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी, पाइप सहित अन्य धारदार हथियारों से वार कर दिया। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में करीब 5 लोग घायल हो गए थे, जबकि गंभीर घायल जोधराज ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साल उसने कहा हम करेंगे, तुम कर लो, हमारी जमीन मत आंकड़ा, नहीं आकी हमने, पता नहीं फिर भी उनके क्या हुई, जमीन हाँक के आके भी गांव में आके मारपीट करी जोधराज के साथ। कितने लोगों ने किससे मारपीट की? बाबूलाल, सोनू, मोनू और सत्येंद्र, नंजी, कन्यालाल, नंदकिशोर, रामचंद्र। कोटा के एमबीएस अस्पताल में महिला मरीजों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। महिलाओं को तेज गर्मी और धूप में घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। कई महिलाओं को धूप में खड़े खड़े चक्कर आने लग गए हैं। महिलाओं का कहना है कि जेके लॉन अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला की सोनोग्राफी जांच की पर्ची कटवाने के लिए भी एमबीएस अस्पताल आना पड़ रहा है। सामान्य जांच के लिए महिलाओं को 2 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होने से मरीजों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। महिलाओं के लिए बनाए गए काउंटर के पास लगे कूलर में अक्सर करंट का खतरा बना रहता है। वहीं अस्पताल में आ रहे गंभीर हालत के मरीजों को वार्ड तक पहुंचाने के लिए भी ना तो वार्ड बॉय है और ना ही स्ट्रेचर। ऐसे में मरीज के परिजन खुद ही मरीज को वार्ड तक लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर नहीं मिलते टाइम पर, फिर कहते हैं एक्सरे पे काउंटर पे जाओ, काउंटर 10 है, तो ये बताओ ना कि भाई एक्सरे के पर्ची के लिए तुम इस काउंटर पे जाना पड़ेगा। बहुत परेशान कर, इतनी देर होगी धूप में खड़े, इतनी लंबी लाइन है, जेंट्स के अंदर छाया में लाइन है, ये कोई बात क्या? कूलर लगा रखे हैं खुद के, तो या तो व्यवस्था पूरी करो, टीन सेट कराओ या तो। अजमेर में
अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 851वीं जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राजपूत छात्रावास में राजस्थान क्षत्रिय महासभा की ओर से इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी हुईं। महासभा के महासचिव चंद्रभान सिंह राठौर ने बताया कि प्रतियोगिता में विजेताओं को पारितोषिक दिया गया। गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने इतिहास से छेड़छाड़ और इतिहास को फिल्मों के और नाटकों के जरिए तोड़ मरोड़ कर दिखाने पर आपत्ति दर्ज कराई। इस तरह समाज के इतिहास को छेड़छाड़ और तोड़ मरोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयास को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। धौलपुर जिले में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए ताबड़तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अज्ञात चोरों ने फिर एक बार बसेड़ी थाना इलाके के तुलसीपुरा गांव में घर को निशाना बनाते हुए करीब 3 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया। पीड़ित विजेंद्र सिंह ने बताया कि वह परिजनों के साथ बीती रात करीब 10 बजे खाना खाकर सो गए थे और सुबह देखा कि कमरों में सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने अलमारी और संदूकों के ताले तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 50,000 की नकदी चोरी कर ली। जीआरपी एडीजी के नरसिम्हा मंगलवार से 2 दिवसीय अजमेर दौरे पर रहे। दौरे के दौरान एडीजी नरसिम्हा ने जीआरपी कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की। वहीं उन्होंने जीआरपी अधिकारियों की क्राइम बैठक लेकर रेंज के कार्यों की समीक्षा की। ऐसे में उन्होंने अपराधों में नियंत्रण के साथ ट्रेनों में आतंकी गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के निर्देश दिए। इस दौरान एसपी सुनील बिश्नोई सहित विभाग के अधिकारियों सहित कई जवान उपस्थित रहे। अजमेर नगर निगम की डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों ने ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों का आरोप है कि जो हेल्पर लगाए गए थे उनको ठेकेदार ने हटा दिया, जिसके कारण अब सारा भार गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों पर आ गया है। ड्राइवरों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। करौली में गुलाबबाग तिराहे से हिंडौन तक बनने वाले गौरव पथ निर्माण को लेकर गुलाबबाग स्थित बस ऑपरेटर धर्मशाला में बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर परिषद सभापति राजा राम गुर्जर ने गौरव पथ निर्माण को लेकर दुकानदारों व आमजन से वार्ता की, जिस पर दुकानदार भड़क गए और गौरव पथ का निर्माण नहीं होने देने पर अड़ गए। वहीं सभापति गुर्जर ने लोगों को गौरव पथ के कई फायदे बताते हुए उनसे समझाइश करने की कोशिश की। ऐसे में कुछ दुकानदारों ने निर्माण में सहयोग देने को तैयार हो गए, तो वहीं कुछ लोग अभी भी इसको लेकर रोष प्रकट कर रहे हैं। गाइडलाइन के हिसाब से तो उस समय चूँकि 70-80 साल पुरानी मकाना पर दुकान बनी हुई है, तो ऐसे हालातों में जनता की समस्या को देखते हुए मैं समझता हूँ जो पुराने निर्माण कार्य में नहीं तोड़े जाए और जो कहीं कहीं थोड़े बहुत छोटे मोटे निर्माण हो गए, चबूतरे बूतरे बने हुए तो गौरव पथ नहीं बनना चाहिए, लेकिन 50 फुट की सीमा का शहर में नहीं होना चाहिए। करौली जिले के हिंडौन शहर में किराना व्यापारी पिता पुत्र पर जानलेवा हमला पर लूट मामले में दूसरे दिनों में भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। शहर की सभी किराना परचूनी की दुकानें बंद रहीं। इस घटना के विरोध में परचूनी दुकानदार मुख्य बाजार के डैम्पर रोड चौराहे पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किराना परचूनी संघ के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने बताया कि घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर काली पट्टी बांध कर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने पर व्यापारी गोवर्धन ने अपने परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है।
नागौर जिले की मीरा नगरी मेड़ता को हेरिटेज सर्किट में शामिल किया गया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी के प्रयास रंग लाए। सीआर चौधरी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से स्वदेश दर्शन के तहत मीरा नगरी मेड़ता को हेरिटेज सर्किट में शामिल करने की मांग की थी। ऐसे में मीरा नगरी को ये सम्मान मिला। हेरिटेज सर्किट में शामिल किए जाने पर क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। भीलवाड़ा के जूनावास में विद्युत पोल में करंट आने से मासूम की मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश हो गया और विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि पोल में करंट आने की शिकायत विभाग को पहले ही दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि दिन भर पोल की निगरानी करते रहे, लेकिन अचानक बच्चे ने पोल को छू लिया, इससे वह बेहोश हो गया। चिकित्सालय ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। विभाग की लापरवाही के चलते मासूम बच्चे को खोना पड़ा। ग्रामीणों ने मामला दर्ज करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों ने एक 19 वर्षीय लड़की को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों ने बाड़ी पुलिस थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। बाड़ी पुलिस थाना प्रभारी रमेश तंवर सिंह ने बताया कि 7 मार्च 2017 को पीड़ित लड़की अपनी छोटी बहन के साथ सब्जी लेने जा रही थी। तभी आरोपी पंजाब, मोनू, मौसम और मुस्ताक 2 बाइकों पर आए और लड़की को अगवा कर फरार हो गए। आरोपियों ने पीड़िता को वहां बंधक बनाकर दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस घटना के बाद से ही आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी पंजाब, मोनू, मौसम और मुस्ताक को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।